स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टैली के बेसिक्स में कुछ और टर्म्स। आज की जो पहली टर्म हमें पढ़नी है वो है परचेज रिटर्न। आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रही होगी। परचेज रिटर्न उस समय होती है जब हम परचेज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स और किसी रीजन से हम उन्हें वापस कर देते हैं, तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। लिखा हुआ है खरीदे गए माल को यदि किसी कारणवश वापस किया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न कहते हैं और इसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं। डेबिट नोट जब हम लोग टैली में प्रैक्टिकल में आएंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमें सिर्फ ये याद करना है कि परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट पे की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेल्स रिटर्न। अब मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को कोई सेल की, कोई प्रोडक्ट बेचा और वो किसी कारण से हमें वापस कर गया, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। जब हम परचेज करते हैं और हम रिटर्न करते हैं तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न, एंट्री होती है डेबिट नोट में। और जब हमने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा है और किसी रीजन से वो हमको वापस कर रहा है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न और इसकी एंट्री होती है क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम लोग जब प्रैक्टिकल में आएंगे तब और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो अगली टर्म है वह है सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर। ये दो टर्म्स हैं। अब मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे भी और प्रोडक्ट बेचेंगे भी, और हम जिस फर्म से या जिस स्टोर से, जिस दुकान से, जिस व्यक्ति से परचेज करेंगे, माल खरीदेंगे, उसको हम पेमेंट देंगे और हम जिस व्यक्ति को माल बेचेंगे उससे अमाउंट लेंगे। तो यही है सन्ड्री डेबिटर और क्रेडिटर। लिखा हुआ है व्यापारी। व्यापारी कौन? हम। जहां भी व्यापारी शब्द आएगा इसका मीन से हम, यानी प्रोप्राइटर। जैसे कि हम लोगों ने कल एक बिजनेस शुरू किया था मोबाइल शोरूम का, तो हम लोग प्रोप्राइटर हैं। तो यहाँ अपने आप को समझना है, यानी व्यापारी यानी हम जिस ट्रेड या फर्म को माल बेचते हैं, यानी हमें कैश प्राप्त करना होता है, सन्ड्री डेबिटर कहलाता है। यानी जिसको हम माल बेचते हैं उससे हम पैसे यानी अमाउंट लेते हैं, उसे कहते हैं सन्ड्री डेबिटर। और अगली हेडिंग है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक इसका अपोजिट। व्यापारी यानी हम जिस ट्रेड या फर्म से माल खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं और हम उसे भुगतान करते हैं यानी उसको कैश पेमेंट करते हैं, उसे कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ कंफ्यूजन होती है कि हम क्या हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम स्वयं ये व्यापारी हैं। ये बना हुआ बीच में फिगर, ये हम हैं, यानी हम खुद प्रोप्राइटर हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, माल परचेज किया और इसको भुगतान किया। तो ये जो लिखा हुआ है, सैंपल लिखा है यहाँ पे देखिए, हरी एजेंसी कानपुर, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। और इनको हम माल बेचते हैं तो ये हुए सन्ड्री डेबिटर, इनसे हम पैसे लेते हैं। अगली जो हमारी टर्म है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि ये होते हैं खर्च। ये जो खर्च होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये दो खर्च होते हैं। मान लीजिए हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शन में जो खर्च आ रहा है यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्च आ रहे हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके अलावा ऑफिस से रिलेटेड जो खर्च होते हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में जहां पे कोई चीज बन रही है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, उसका हम बिल पेमेंट करेंगे और बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए
वहां पे जो बिजली का खर्च हो रहा है वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। और उससे कुछ दूर पर हमारा ऑफिस है, ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, फैन चल रहे हैं, लाइट चल रही है, एसी चल रहे हैं, तो उनमें जो एक्सपेंस हो रहा है वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जैसे मान लीजिए कुछ वहां पर लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स, उन वर्कर को हम मजदूरी देंगे, तो उनका जो खर्च होगा वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि वो वर्क नहीं करेंगे तो माल नहीं बनेगा, तो वो आएगा डायरेक्ट में। और मान लीजिए हम गए और हमने उस फैक्ट्री में लोगों को कुछ टी या ब्रेकफास्ट करवाया, तो वो भी खर्च है, लेकिन वो इनडायरेक्ट खर्च है। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इस प्रकार से ये दो खर्च होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है वर्ड्स के, जैसे अकाउंट को एसी कहते हैं, कैश बुक को सीबी, डेबिट को डीआर कहते हैं और क्रेडिट को सीआर। इसको भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसको हमको लर्न भी करना अच्छे से, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, ग्रुप्स। अकाउंटिंग में, टैली में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जो पहला ग्रुप है वह है सन्ड्री क्रेडिटर। अभी हमने पढ़ा है कि सन्ड्री क्रेडिटर वे होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है हरी एजेंसी, कुमार एजेंसी लिखा हुआ है, ओम कोल्ड ड्रिंक स्टोर लिखा हुआ है, मोहन कुमार स्टोर लिखा हुआ है, सिंह ब्रदर्स लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनकी जगह कोई और भी नाम हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि हम जिनसे माल परचेज करते हैं उन्हें कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। उनके अकाउंट्स सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आएंगे। ये हमें अच्छे से लर्न भी करना है। अगला जो ग्रुप है वह है सन्ड्री डेब्टर्स का ग्रुप। इनमें उन लोगों के अकाउंट आएंगे जिनको हम माल सेल करते हैं, माल बेचते हैं। जैसे लिखा हुआ है सतीश किराना स्टोर, जयराम ट्रेडर्स लिखा हुआ है, न्यू जनरल स्टोर लिखा हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो जिनको जिनको हम माल बेचेंगे या सेल करेंगे उन्हें कहेंगे सन्ड्री डेब्टर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है वह है कैपिटल अकाउंट्स का ग्रुप, यानी पूंजी खाते। जो लोग कंपनी के प्रोप्राइटर होते हैं या कंपनी के पार्टनर होते हैं और जो लोग कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उनके अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स के ग्रुप में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है शरद गुप्ता कैपिटल अकाउंट। आपका जब बिजनेस होगा तो आपके नाम से कैपिटल अकाउंट का एक खाता खुलेगा और वो लिखा होगा कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। फिर जब हम बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे बैंक में भी अकाउंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई बैंक अकाउंट, इलाहाबाद बैंक अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट। तो वो जो अकाउंट होंगे वो बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में आएंगे। इसी प्रकार से अगला ग्रुप है लोन्स लायबिलिटीज। अब हमने यदि किसी से लोन लिया हुआ है तो उनके जो अकाउंट्स आएंगे वो लोन्स लायबिलिटीज के ग्रुप में आएंगे और उनके नाम क्या आएंगे, लोन अकाउंट लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, मान ली मैं आपसे कहूं कि एक मिस्टर एबीसी हैं, उनसे हमने 20,000 रुपए लोन लिया, तो जो मिस्टर एबीसी का अकाउंट आएगा वो लोन लायबिलिटीज के ग्रुप में आएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था एसेट्स। एसेट्स दो टाइप की थी, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। अब यहां लिखा हुआ है पहला ग्रुप फिक्स्ड एसेट। अब जैसे फिक्स्ड एसेट में कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है फर्नीचर खर्च के लिए फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर खर्च के लिए कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी जैसे टाइपराइटर, प्रिंटर और भी चीजें हो सकती हैं उनके लिए मशीनरी अकाउंट, भूमि खर्च के लिए लैंड अकाउंट और भवन खर्च के लिए बिल्डिंग अकाउंट। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि हमने ऑफिस के लिए 5,000 रुपए की मेज कुर्सियां परचेज की, तो उसके लिए अब कौन सा अकाउंट आएगा? उसके लिए आएगा अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट किस ग्रुप में आएगा? वह आएगा फिक्स्ड एसेट में। हमें इस प्रकार से लर्न करना है इनको। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने एक जनरेटर
परचेज किया 35,000 रुपए का, तो अब कौन सा अकाउंट होगा? तो अकाउंट यूज होगा मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट किस ग्रुप में आएगा? फिक्स्ड एसेट में आएगा। तो हमें इस प्रकार से इसको लर्न करना है कि जब अकाउंट पूछा जाए तो ये बताना है, और ये अकाउंट किस ग्रुप में आएगा, तो ये ग्रुप याद रखना है। इसी प्रकार से अगला जो ग्रुप है वह है डायरेक्ट एक्सपेंस का। डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में जो पहला अकाउंट आएगा वह है वेजेज अकाउंट, यानी मजदूरी खर्च। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया कि हमने फैक्ट्री के वर्कर्स को 20,000 रुपए मजदूरी दी, तो उस एंट्री में जो अकाउंट आएगा वो आएगा वेजेज अकाउंट, और वेजेज अकाउंट आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। इसी प्रकार से पावर एक्सपेंस अकाउंट, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च होगा। फ्यूल अकाउंट, ये है ईंधन खर्च। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कोई जनरेटर है या लकड़ी कोयला का यूज होता है, तो उसकी कंडीशन में आएगा फ्यूल अकाउंट। तो ये सभी आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। इसके बाद में बहुत सारे अकाउंट हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आएंगे। जैसे लिखा हुआ है चाय नाश्ता के लिए वेलफेयर अकाउंट, पेट्रोल डीजल खर्च के लिए कन्वीनियंस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जो पेट्रोल डीजल या फ्यूल फैक्ट्री में खर्च हो रहा था उससे कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो था डायरेक्ट एक्सपेंस में। और ये जो पेट्रोल डीजल लिखा हुआ है ये अपनी कार या बाइक में जो खर्च हो रहा है, हम जो आने जाने के लिए खर्च करते हैं, ये उसके लिए है। या हम कंपनी के काम से सिटी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सिटी के अंदर आते जाते हैं, हो सकता है कि हम कैब बुक करके जा रहे हो, तो उसमें जो खर्च होगा वो भी कन्वेंस में आएगा। और जब हम कंपनी के काम से सिटी के बाहर निकलेंगे अपनी, तो उसमें जो अकाउंट आएगा वह आएगा ट्रैवलिंग अकाउंट। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हम कंपनी के काम से कानपुर से लखनऊ गए, तो उसमें खर्च हो गए 2,000 रुपए, तो उसकी जब एंट्री करेंगे तो वह आएगा ट्रैवलिंग अकाउंट में। और ट्रैवलिंग अकाउंट आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट में। फिर लिखा हुआ है पूजन खर्च, कोई पूजा वगैरह हुई उसमें खर्च हो गए कुछ पैसे, तो पूजन एक्सपेंस अकाउंट आएगा। कोई हमने चंदा या दान दे दिया तो आएगा चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट। कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन आती है हमारे ऑफिस में, उसके बिल आएगा, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अकाउंट में आएगा। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है तो आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। डाक या कोरियर में खर्च हो रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस से हम कोई कुछ पोस्ट कर रहे हैं या कोरियर सर्विस का यूज कर रहे हैं, उसमें जो खर्च होगा वह आएगा पोस्टेज अकाउंट में। फिर नेक्स्ट है कानूनी खर्च, यानी लीगल एक्सपेंस अकाउंट। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लीगल वर्क भी होते हैं, जैसे हमको टैक्स जमा करना है, तुमको सीए की या किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में जो पैसे खर्च होंगे वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे। ये सभी इनडायरेक्ट अकाउंट के अंदर है, ग्रुप के अंदर है। इसी प्रकार से अगला है बिक्री व व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया खर्च, यानी ऐसा कोई खर्च हो जिससे हमारी सेल बढ़े, बिजनेस बढ़े, उसे कहेंगे बिजनेस प्रमोशन अकाउंट। जैसे मान लीजिए हमने कोई रखा है सेल्समैन, अब हमने उससे कहा कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, और अगर आप एक महीने में 2 लाख का माल सेल कर देंगे तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारी सेल बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो ऐसा कोई खर्च होगा तो उसे कहेंगे हम बिजनेस प्रमोशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट है उत्सव या पार्टी खर्च, तो उसके लिए आएगा इंटरटेनमेंट अकाउंट। फोन मोबाइल का बिल का जो एक्सपेंस होगा वह आएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट में। वेतन में खर्च होगा तो सैलरी अकाउंट आएगा। अगर हमको दुकान का कोई रेंट देना पड़ रहा है तो शॉप रेंट अकाउंट आएगा। अगर हमको ऑफिस किराया देना पड़ रहा है तो ऑफिस रेंट अकाउंट आएगा। अगर हम गोदाम लिए हुए हैं स्टॉक करने के लिए तो गोडाउन रेंट अकाउंट आएगा। और अगर मरम्मत खर्च है, जैसे कंप्यूटर खराब हो गया, प्रिंटर खराब हो गया, उसको हमने ठीक करवाया तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट में आएगा। और पेन रजिस्टर आदि में जो खर्च होगा उसमें स्टेशनरी अकाउंट में आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा
अलग अलग बिजनेस में अलग अलग खर्च और भी हो सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है वह है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस में पहला आता है जीएसटी और दूसरा आता है इनकम टैक्स यानी आयकर। इसके बाद अगला ग्रुप है सेल्स का ग्रुप। सेल्स ग्रुप में आता है सेल्स अकाउंट और परचेज ग्रुप में आता है परचेज अकाउंट। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें अलग अलग अकाउंट आते हैं।